जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीजीबीएसई का जो सीजी बोर्ड है उसका जो प्रश्नावली एक है, ठीक है। प्रश्न अध्याय नंबर 1 में क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल। तो उसमें से एक क्वेश्चन दिए है, करके देखें वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कर रहे हैं हम लोग सीजी बोर्ड का। अब से हम लोग सीजी बोर्ड का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो सीजी बोर्ड वाले भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। तो सीजी बोर्ड वालों के लिए भी आप आज से वीडियो आएगा। तो देखिए, ये अध्याय नंबर 1 का है। अध्याय नंबर 1 में है पॉलिनोमियल। तो प्रश्नावली जो 1 है उसका ये करके देखिए वाला ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करके देखिए करके देखिए जो क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम पहले बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में दिया है, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, करके देखें का सवाल है। तो बहुपदों 2x-7 व 5x+9 को जोड़िए कहा है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 2x-7 है और जोड़ना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं और बीच में प्लस कर देते हैं और क्या है 5x+9। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको इन दोनों को जोड़ना है। ये क्या है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद। तो बहुपद का जोड़ सीख रहे हैं हम लोग 9th क्लास में। सीजी बोर्ड के में बहुपद का जोड़ घटाना गुणा ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन इस वाले क्लास में फिर से हम लोग 10th क्लास में फिर से जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए इसको आसानी से जोड़ना सीखते हैं। तो देखिए, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये 2x को 2x जैसा का वैसा लिखेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5x, ये प्लस 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, प्लस 9 है। तो ये जैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x-7 और प्लस 5x+9 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको चलिए जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ पर 5x सेम बिरादरी वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेम बिरादरी वाले को, सेम कास्ट वाले को, और सेम जो पावर रहेगा उसको जोड़ पाएंगे, और पावर सेम नहीं रहेगा तो उसको नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x है तो 2x प्लस 5x, इसके जैसा और कौन सा है, 5x दिख रहा है तो 5x को पास में लाएंगे। उसके बाद में है -7 और ये +9 है, तो इसको पास पास में ला लेते हैं ताकि हम इसको जोड़ पाएँ। तो देखिए इसके पास भी 2x है और इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, और घात क्या है, दोनों के पास में एक एक है ना घात, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ पाएंगे इसको। अगर यहाँ पर एक घात रहता और यहाँ पर 2 घात रहता तो हम कदापि इसको नहीं जोड़ सकते। मैंने ये कहा कि सेम जो बिरादरी वाला रहेगा उसी को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक एक करके सवाल को करते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी से आएगा। तो चलिए, मैंने कहा कि सेम बिरादरी है, एक पावर है, इसके पास भी एक पावर, दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए नंबर को पहले जोड़ देते हैं। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और क्या है इनके पास में, x है तो x लिख देंगे, ठीक है, x की पावर 1। अब देखिए, अब इसको देखिए, इस नंबर को जोड़ पाएंगे, इसके पास भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इनको जोड़ पाएंगे हम लोग, जोड़ घटा सकते हैं। तो चलिए घटाते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए 9 में से 7 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए हम लोग घटाएंगे। तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और प्लस चिन्ह लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा। एक बार और देखिए, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे। और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए इसको घटाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पहला क्वेश्चन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब चलिए करते हैं, करके देखेंगे दूसरा सवाल। अब चलिए दोस्त देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बहुपद 3x² + 2x - 3 व x² + 3x - 4 को क्या करना है, घटाएंगे, घटाइए करके बताया, ठीक है। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो देखिए 3x² है, प्लस का 2x है और माइनस का 3 है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर उसके बाद में घटाना है, ठीक है। व x² + 3x - 4 को घटाना है, ठीक है। तो x² + 3x - 4, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो जिससे हमको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे, और जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया लिख के। अब देखिए इसके बाद में हमको ध्यान देना है, ये जो माइनस चिन्ह है, ठीक है, जब जोड़ते थे तो उतना प्रभाव तो नहीं पड़ता था, लेकिन जैसा का वैसा लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है जब भी हम घटाएंगे जिसमें से, तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो पूरा अंदर में क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। इसके साथ में गुणा होगा, फिर इसके साथ में और इसके साथ में पूरा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने वाले में हमको
एकदम सावधानीपूर्वक हमको क्या करना है, देखना है, तभी हमको समझ में आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको 3x² को 3x² लिखेंगे, प्लस का 2x को प्लस का 2x और -3 है इसको -3। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस, और क्या है x² है तो x² लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर क्या है 3x है तो 3x लिख देंगे। और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 2 रहता तो 2 का भी अंदर में पूरा गुणा करते, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये जैसा का वैसा हो जाएगा और चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम जो बिरादरी वाला है उसको पास पास में ला लेते हैं, ठीक है। मैं पास में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, यहीं से हम लोग समझते हैं। मैंने अभी बताया था जोड़ घटाना सेम बिरादरी वाले के साथ ही हम लोग करेंगे। मान लीजिए जिसके पास में x की घात 1 है तो उसी के साथ में हम लोग जोड़ घटाना करेंगे। और x² है, चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर है x² है, और यहाँ और कुछ है कि x² वाला, हाँ है ये वाला, तो इसके साथ में हम लोग जोड़ घटाना कर पाएंगे, इसके साथ में नहीं कर पाएंगे अदर के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस का 3x² है, इधर देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं क्या है 3x² है, और यहाँ पर क्या है माइनस का x² है, ये तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब हमको घटाना है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और इनके साथ में क्या है x², तो x² हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये प्लस चिन्ह लगेगा। तो पहले में हम प्लस को नहीं लिखते तो क्या लिख देंगे 2x²। समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको देखेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके जैसा और कुछ दिख रहा है कि हाँ ये वाला दिख रहा है, इसके बिरादरी वाला, एक घात है, इसके पास भी एक घात है, तो इसको हम लोग जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है माइनस, इधर लिख रहा हूँ देखिए 2x है और माइनस का 3x है, तो प्लस और माइनस यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये देखिए प्लस है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, मतलब इसको घटाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और क्या है इनके साथ में x है, और कौन सा चिन्ह है बड़ी संख्या के सामने देखिए माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दें, तो -1x बचा, तो 1 को नहीं लिखते इसलिए इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस का x, ठीक है। 1 को नहीं लिखेंगे इसलिए -x लिख रहा हूँ, समझ गए। अब देखिए उसके बाद में देखिए क्या है, अब बच गया कौन सा, ये वाला भी हमारा हो गया है, ये हो गया है ना, इसको भी कर लिए। अब बचा है ये -3 और प्लस का 4। ध्यान से इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब हमको घटाना है, तो चलिए घटाना है, समझ में आ गया। और बड़ी संख्या कौन सा है देखिए, ये वाला बड़ी संख्या, तो इसका सामने साइन है प्लस का, तो प्लस का मैं रख देता हूँ। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हमको घटाना है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, समझ गए। और चिन्ह हमको बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा उसी को लिखना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सब पूरा कर लिए हम लोग कैलकुलेशन, तो ये जो हमारा आया आंसर, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए करते हैं इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो करके देखे का सवाल है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब चलिए भाई हम लोग अब तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरा वाला से एक सवाल देखिए, बहुपदों x² + 2x - 3 व x² + x - 2 का क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है। इन बहुपद का गुणा करना है, तो चलिए बहुपद का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दिया है x² + 2x - 3, ब्रैकेट कर देते हैं, फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे x² + x - 2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ गुणा का निशान है, हमको ये मानना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए x² का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर +2x का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर -3 का गुणा इस पूरे में करना पड़ेंगे। प्रोसेस समझ गए। पहले इसका गुणा पूरे में करेंगे, फिर इसका गुणा पूरे में करेंगे, और फिर -3 का गुणा पूरे में करेंगे। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए x² का गुणा किस में करना है, इस पूरे में, तो यहाँ पर x² + x - 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा पूरे में हो गया। अब देखिए उसके बाद में +2x है, तो प्लस का 2x लिखेंगे, और फिर इसके हम पूरे में गुणा करेंगे, x² + x - 2, ये लिखने का तरीका आप लोग सीखिए। उसके बाद में -3, तो -3 में पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है, x² + x - 2, समझ गए। इसका गुणा पूरे में, फिर इसका गुणा पूरे में, फिर इसका वाला पूरा गुणा करेंगे। अब पूरा लिख लिया सिस्टमेटिक। अब हमको अंदर में चलिए गुणा करते जाना है।
तो देखिए जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो x और x का गुणा करेंगे तो देखिए आधार समान है, आधार समान होता है, ये आधार है, ये घात है, आधार समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो x की घात 4 हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा ना भाई, 2 और 2 4 हो जाएगा। इस नियम को याद रखिए। उसके बाद में देखिए यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, चिन्ह का भी गुणा करते हुए जाना है हमको। तो x यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका गुणा प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, अब इसका गुणा करें 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है मान के चलना है, तो 2 एकम 2 और क्या है इसके साथ में एक्स स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो सेम कास्ट वाले नहीं है, सेम बिरादरी वाले नहीं है, कैसे गुणा हो गया, तो गुणा हो जाता है, ठीक है, गुणा हो जाता है अलग अलग बिरादरी वाले के साथ में, लेकिन प्लस और माइनस एक ही बिरादरी वाले के साथ में होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। गुणा सबके साथ में हो जाता है लेकिन प्लस माइनस सेम बिरादरी वाले के साथ में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर पाए हैं। अब समझ गए। अब देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 एकम 2 और x और x का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 की घात है और यहाँ 1 की घात है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, समझ गए। अब देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। ध्यान से देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी कितना होता है 4, नंबर के साथ नंबर, और क्या है इनके साथ में x है तो x को लगा देंगे, समझ गए। अब चलिए इसका गुणा करते हैं, माइनस का 3x स्क्वायर, 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसके साथ में, तो एक्स स्क्वायर लगा दिए, समझ गए। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ 1 है कुछ नहीं मतलब, और क्या है इसके साथ में x है तो x लगा देंगे। देखते जाइए आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। माइनस और माइनस होता है प्लस, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, माइनस और माइनस होता है प्लस, 3 दूनी हो जाएगा 6, ऐसा हमको गुणा करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर x4 वाली घात है क्या, कहीं नहीं है, अब जोड़ना घटाना आ गया, अब सेम बिरादरी वाला यहाँ पर काम होगा, समझ गए। x4 नहीं है, कहीं भी नहीं है। और देखिए x क्यूब है, हाँ ये है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, जब ये सेम सेम है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर प्लस का 2 रहता, तो 2 में से जब 2 को घटाते तो 0 हो जाता है ना, इसी प्रकार ये दोनों कट जाता है। अगर ये माइनस में रहता तो नहीं कटता, जुड़ जाता, ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस। इस चीज़ को देखिए, इस वाले को देखिए, इसको बता रहा हूँ मैं, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, मतलब 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो 0 बचेगा ना, तो इसको काट दिए, इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए मैं अभी समझाने के लिए ऐसे बना देता हूँ, है ना। अब देखिए, अब चलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, x4 नहीं दिख रहा है ना कहीं, इसका बिरादरी कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखिए, तो x4 हो जाएगा। अब क्यूब वाला देखिए, इसको एक्स क्यूब यहाँ है और कहीं है क्या एक्स क्यूब, हाँ ये है, देखिए एक्स क्यूब यहाँ है और एक्स क्यूब यहाँ है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसका काम हो गया, एक्स क्यूब है ना। अब देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं हम लोग, प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, मतलब हमको जोड़ना है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, तो 3 हो गया, और क्या है एक्स क्यूब है इनके साथ में, तो एक्स क्यूब लगा दिए, समझ गए। अब देखिए इसका काम भी हो गया, यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए ए स्क्वायर वाला तो कट गया, अब इसके बाद में ये कहाँ है, अभी क्यूब वाला किए हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर वाला एक बचा हुआ है, देखिए ये, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका जोड़ा कुछ नहीं है, अब कोई नहीं है ना, अकेला है, अकेला बचा, तो ये लिख देंगे हम लोग, समझ गए। अब देखिए ये वाला बचा हमारा -4x और ये 4x, एक की घात वाले को देख रहे हैं। देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, तो जोड़ देंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7। जोड़ने से पहले बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह हो देखेंगे, ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब जोड़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और क्या है इनके साथ में x, 7x, समझ गए। पहले माइनस और माइनस का गुणा करते हैं, माइनस और माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, और बड़ी संख्या कौन से सामने चिन्ह है, वो चिन्ह हम लोग लिखते हैं, माइनस का चिन्ह, समझ गए। तो जोड़े 4 और 3 हो जाएगा 7, और क्या है इनके साथ में x। अब बचा क्या है, देखिए इसको भी कर लिए हैं, अब बचा है सिर्फ हमारा ये 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, समझ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ,
समझ गए। स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करते हुए जाना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सेम बिरादरी वालों को हल करते जाना है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अब देखिए x की घात 4 आ गया प्लस 3x क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर है और माइनस 7x प्लस 6। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, जोड़ घटाना नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अलग बिरादरी हो गया, ये अलग बिरादरी, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो निकल के आया यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सीजी बोर्ड का जो पहले क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का करके देखिए, ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीजी बोर्ड वाले भी जुड़ जाइए, आज से सीजी बोर्ड वालों के लिए भी वीडियो आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।